नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं बात करने वाला हूं स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर। स्टॉक वैल्यूएशन दोस्तों आपको हर जगह पे काम आता है, चाहे आपका लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है या आप मीडियम टर्म गोल से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। दोस्तों, स्टॉक वैल्यूएशन का सीधे-सीधे सिंपली मतलब है कि आप इवैल्यूएट कर रहे हैं स्टॉक की वैल्यू को, और स्टॉक की वैल्यू को इवैल्यूएट करने से ही आपको पता लगेगा कि उस स्टॉक का आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा, कितना आपको वो दमदार रिटर्न दे सकता है वो स्टॉक। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। सो दोस्तों, चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। सो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर। तो स्टॉक वैल्यूएशन में जो पहले दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, दीज आर, पहला है मार्केट कैपिटलाइजेशन और दूसरा है अर्निंग पर शेयर। सो दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको कहाँ हेल्प करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में, वो चीज़ सबसे पहले हम समझते हैं, उसको कवर अप करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब सिंपल है वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी, राइट। तो वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी सॉरी, कि जब आप देखते हैं कि किसी कंपनी का अगर स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन उसकी अगर आप वैल्यूएशन करें तो वैल्यूएशन जो है उसकी बहुत कम निकलती है, तो आपको वहां से पता लगता है कि आप एक महंगा स्टॉक खरीद रहे हैं जिसकी की कंपनी की वैल्यूएशन तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। देखिए, कोई भी स्टॉक जब आप परचेज करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि जितना बड़ा मार्केट कैप कंपनी का रहेगा, और या फिर बड़ा मार्केट कैप होने के साथ साथ अगर कंपनी का एवरेज प्राइस है या प्राइस अंडर वैल्यू है, तो थोड़ा सा आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी कि ये स्टॉक जो है इट इज़ गुड टू बाय। यस। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला की। मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे मैंने बताया कि वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी, स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी की जो कंपनी का करंट मार्केट वैल्यू चल रहा है, प्राइस चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो टोटल एंड उसको मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ, तो आपके पास निकल के आ जाएगी मार्केट वैल्यूएशन। तो मार्केट वैल्यूएशन दोस्तों, यहां पे एक एग्जांपल मैंने लिया है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है ए जिसके स्टॉक की वैल्यू है 150 रुपए। तो 150 रुपए को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 50 लाख कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमने यहाँ पे पिक किए हैं, तो उसकी टोटल मार्केट कैप जो कंपनी की निकल के आई है वो है दैट इज 75 करोड़। तो सिंपली दोस्तों, आपको जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आप मार्केट वैल्यूएशन उसकी देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ताकि आपको पता लगे कि कहीं आप बहुत ज़्यादा हायर प्राइस पे स्टॉक खरीद रहे हैं लेकिन कंपनी का मार्केट कैप वैल्यूएशन तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो पहला फैक्टर जो हमने डिस्कस किया, मार्केट कैपिटलाइजेशन। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर आपको तीन तरह की जो है कंपनियां कैटेगराइज मिलेगी। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में इन्हें हर कंपनियों को जो है मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से तीन जगह पे कैटेगराइज किया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप की कंपनियों को जो है ब्लू चिप कंपनीज भी कहा जाता है, जिसमें कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने टॉप 100 कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है, टॉप 100 कंपनीज को पिक किया और उसे लार्ज कैप की कैटेगरी में रखा। मिड कैप की कैटेगरी में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, अगर आप देखेंगे इनका मार्केट वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा हाई है टीसीएस, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक। तो नेक्स्ट जो 101 से 250 कंपनियां हैं वो आपकी मिड कैप में आती हैं, और उसके बाद की जो कंपनियां हैं वो सारी आपकी स्मॉल कैप में काउंट होती है। तो लार्ज कैप की कंपनियों में जो है रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत कम है। मिड कैप की कंपनियां वो कंपनियां हैं जो अभी लार्ज कैप के में आगे स्टेप रखने जा रही हैं या लार्ज कैप बन सकती हैं आने वाले टाइम में। और स्मॉल कैप की कंपनियां जो कि जिनका मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कम है,
वो रिस्की भी ज़्यादा उतने ही ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ये स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अर्निंग पर शेयर पे। देखिए अर्निंग पर शेयर जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं लंबे समय के लिए। जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो अर्निंग पर शेयर निकालना भी बहुत जरूरी होता है। अर्निंग पर शेयर दोस्तों है क्या है कि बेसिकली एक कंपनी जो है अपने एक शेयर के बदले कितना पैसा कमा रही है, कितना पैसा अर्न कर रही है मार्केट से, राइट। तो प्रॉफिट अर्न्ड पर आउटस्टैंडिंग शेयर, कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं मार्केट में उसके एक शेयर के पीछे वो कितना पैसा अर्न कर रही है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी आपको मेरी बातों से लग रहा होगा कि अर्निंग पर शेयर इट मींस कंपनी अगर एक शेयर के बदले जितना ज्यादा हाई अर्निंग पर शेयर ईपीएस कमा रही है, अर्निंग पर शेयर कमा रही है, हायर साइड पे होगा किसी कंपनी का, तो क्या हमें उस कंपनी के स्टॉक खरीदने चाहिए? नेचुरली दोस्तों जितना ज्यादा हायर ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रहेगा दैट मींस उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के चांस हायर साइड पे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला दोस्तों है सिंपल, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो नेट प्रॉफिट अगर किसी कंपनी का, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, हमारे लिए इजी होगा समझना कि नेट प्रॉफिट अगर हम मान लीजिए एक कंपनी का 10 करोड़ है और कंपनी बी है जिसका उसका भी नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का है, तो टोटल शेयर लेकिन कंपनी ए के जो मार्केट में है टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स वो है 1 करोड़ कंपनी ए के, और कंपनी बी के है 2 करोड़। तो हमने सिंपल इसको डिवाइड किया नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, तो आपके पास आगे निकल के अर्निंग पर शेयर। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर की। तो ईपीएस देखिए कंपनी ए का जिसके की 1 करोड़ मार्केट आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे, लेकिन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कंपनी ए और बी का सेम है। तो यहाँ पे ईपीएस निकल के आया 10 कंपनी ए का और कंपनी बी का 5। तो यानी कि कंपनी ए में ज्यादा हायर चांसेस हैं प्रॉफिटेबिलिटी के या पैसा बनने के। तो सिंपली, लेकिन इट डजंट मीन कि आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन भी निकाल लिया और आपने अर्निंग पर शेयर भी निकाल ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि आप आपका ये स्टॉक जो है आपको प्रॉफिट देगा। सो दोस्तों आज बात की मार्केट कैपिटलाइजेशन और अर्निंग पर शेयर के बारे में। आई होप आपको आज के इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप मार्केट वैल्यूएशन कर सकते हैं एक स्टॉक वैल्यूएशन करते हुए, और कैसे आप अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पीई रेशो और पैग रेशो के बारे में, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।